जय हिंद दोस्तों, ब्राह्मी क्लासेस में आपका एक बार से फिर बहुत बहुत स्वागत है। और हम पढ़ रहे थे नर्वस सिस्टम और ये है पार्ट 2। एक वीडियो मैंने पहले ही बना दी है, तो वो वीडियो आप जाके देख लें, ठीक है। तो यहाँ पर हम ब्रेन के बारे में पढ़ रहे थे कि इस तरीके का होता है हमारा ब्रेन, जो आपको दिख रहा है डायग्राम में, ठीक है। अब यहाँ तक तो हम पढ़ चुके थे। अब अगला जो टॉपिक था हमारा वो था पोन्स वेरुलाई। अब पोन्स वेरुलाई जो होती है वो होती क्या है, तो चलिए देखते हैं कि पोन्स वेरुलाई का काम क्या होता है। ये है हमारी पोन्स वेरुलाई। अब क्या करती है ये कि सिग्नल को पर्टिकुलर प्लेस पर पहुंचाती है। जैसे कि हमारी त्वचा से कोई सिग्नल आया तो वो हमारे माइंड में पहुंचाती है। जैसे क्या होता है, यहाँ मान लो एक पोस्ट ऑफिस है, इस टाइप से, ठीक है। ये हो गया पोन्स वेरुलाई। अब क्या करता है कि मान लो ये जयपुर से, दिल्ली से, अहमदाबाद से कोई सिग्नल आया, ठीक है। ये यहाँ पे गया, पोन्स वेरुलाई के पास गया। अब पोन्स वेरुलाई जो है वो तय करेगा, वो ही डिसाइड करेगा कि इसे जाना कहाँ है। जैसे जयपुर से आया तो किसी सेक्टर में गया, ठीक है, किसी सोसाइटी में गया या फिर किसी एरिया में गया, तो ये पोन्स वेरुलाई ही डिसाइड करेगा कि किस पर्टिकुलर सिग्नल को किस पर्टिकुलर प्लेस पर पहुंचाना है। और यहाँ मान लो कि अलग अलग शहरों से पार्सल आए। अब पोस्ट ऑफिस किसी शहर में उन्हें उनकी जगह पहुंचाएगा, तो यहाँ पोस्ट ऑफिस का काम कौन कर रहा है, पोन्स वेरुलाई कर रहा है। और अलग अलग शहर मतलब अलग अलग बॉडी पार्ट। अब यहाँ पोन्स वेरुलाई डिसाइड करता है कि इन सिग्नल्स को उनकी पर्टिकुलर जगह भेजना है। जैसे स्किन से मैसेज आया तो वो जाएगा फोर ब्रेन अग्र मस्तिष्क में। हार्ट से आते हैं मैसेज तो वो हिंड ब्रेन में जाते हैं, मतलब कि पश्च मस्तिष्क के मेडुला ऑब्लंगेटा में जाएंगे। आँख कान से आए सिग्नल मिड ब्रेन मध्य मस्तिष्क के पास जाएंगे। तो पोन्स वेरुलाई जो होता है वो ब्रिज का काम करता है। और जो भी स्पाइनल कोड, बैकबोन जो सिग्नल आए हैं, पोन्स वेरुलाई उन्हें ब्रेन के पार्ट तक पहुंचा देगा। और यहाँ पर क्या होता है कि ये रेस्पायरेशन को भी कंट्रोल करता है पोन्स वेरुलाई। तो हमें याद रखना है, जैसे हम ऐसे याद रखेंगे पोन्स पाउडर से याद रख लो कि पोन्स पाउडर की स्मेल कब आएगी, अच्छी खुशबू कब आएगी, जब रेस्पिरेशन यानी कि श्वसन होगा, हम सांस लेंगे, ठीक है। इसको ऐसे तरीके से हम याद कर सकते हैं। अब अगला आता है हमारा मिड ब्रेन। अब मिड ब्रेन जो होता है वो सबसे छोटा होता है, टोटल में सबसे छोटा, यानी कि माइंड के सबसे टोटल पार्ट में से सबसे छोटा मिड ब्रेन ही होता है। और क्या होता है कि हमारी बॉडी में होते हैं सेंसरी ऑर्गन, ठीक है। ये सेंसरी ऑर्गन ऑप्टिक नर्व ब्रेन तक सिग्नल पहुंचाते हैं। अब हम समझते हैं कि ये है क्या। तो यहाँ पर क्या होता है कि हमारी बॉडी में होते हैं सेंसरी ऑर्गन, संवेदी अंग। संवेदी अंग कौन कौन होते हैं, जैसे आँख होती है, आइज़ होती हैं जो विजुअल पावर दर्शाती है। कान जो होता है, ईयर होते हैं, वो हियरिंग का काम करते हैं। जीभ टंग मतलब कि टेस्ट का काम करती है। नोज़ स्मेल लेने का काम करता है। और स्किन त्वचा ये कुछ भी फील महसूस करने का काम करती है बाहरी वातावरण से। जैसे आइस के रेटिना पार्ट होता है जिसके लास्ट में ऑप्टिक नर्व जुड़ी रहती है इमेज से। तो इमेज रेटिना पर बन रही है, लेकिन ऑप्टिक नर्व से तंत्रिका कोशिका जुड़ी रहती हैं जो ब्रेन तक सिग्नल पहुंचाने का काम करती है। और ब्रेन बताता है कि ये इमेज किसकी है, पहले क्या कभी इस इमेज को देखा है, जैसे ये मिरर, इसका कलर क्या है, ये सारी थॉट्स आ रही हैं, उसे मिड ब्रेन कंट्रोल करता है। तो आँखों से जो भी संकेत आते हैं वो कहाँ ट्रांसफ़र होते हैं, तो यहाँ हमें बताना है कि मिड ब्रेन में होते हैं, ठीक है। अब मिड ब्रेन के अंदर एक हिस्सा होता है जिसे कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना कहते हैं। तो यहाँ पर ये क्या करता है, आँख और कान के सबसे ज़्यादा जो सेंसर होते हैं, सेंसेस होते हैं, ये यहीं आते हैं कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना में, जो भी पोन्स वेरुलाई का ही भाग है। और यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना में दो पार्ट होते हैं, एक तो सुपीरियर कैल्कुलाई और एक इन्फीरियर कैल्कुलाई। अब सुपीरियर कैल्कुलाई क्या करेगा, देखने में सबसे पहले क्या करेंगे, देखेंगे, तो देखने की क्षमता को ये कंट्रोल करता है। और इन्फीरियर
कोल्यूकुलाई क्या करता है, इन्फीरियर कोल्यूकुलाई सुनने की क्षमता को कंट्रोल करता है, ठीक है, ये देखने की करता है। और ये जो होता है इन्फीरियर, ये सुनने की करता है। तो ये चीज़ बहुत अच्छे से याद रखना है। ये दोनों ही ब्रेन के कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना में पाए जाते हैं। अब आता है हमारे फोर ब्रेन का पार्ट। अब फोर ब्रेन में क्या क्या होता है, कौन कौन से हिस्से पाए जाते हैं। तो फोर ब्रेन के पार्ट होते हैं थैलेमस, हाइपोथैलेमस, सेरिब्रम। अब सबसे बड़ा पार्ट जो होता है हमारे माइंड का, वो क्या होता है, सेरिबेलम होता है, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर माइंड का नहीं होता है, ये फोर ब्रेन का होता है। फोर ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट जो होता है वो कौन सा होता है, वो सेरिबेलम होता है। तो ये चीज़ हमें बहुत अच्छे से याद रखनी है। अब क्या आता है कि थैलेमस क्या क्या करता है। तो थैलेमस करता है टेस्ट, यानी कि हमें कोई टेस्ट आया जीभ पर, तो यहाँ पर वो भी थैलेमस महसूस करवाएगा, करेगा, जो भी सारा यही करेगा, ठीक है। स्किन पेन, यानी कि हमारे स्किन पे दर्द हुआ, हमें ठंडा लगा, गर्म लगा, ये भी थैलेमस के पास जाएगा। और इनर और एक्सटर्नल टेम्परेचर जो होते हैं, जैसे हमारे अंदर का टेम्परेचर, ये भी थैलेमस को ही पता चलेगा। और बाहर का टेम्परेचर, बाहर गर्मी है तो वो भी थैलेमस में ही जाएगा, और बाहर ठंडी है तो वो भी थैलेमस में जाएगा। और स्मेल जो होती है वो भी थैलेमस में जाती है। और यहाँ पर आप इसको सही कर लीजिएगा, सबसे बड़ा जो सब पार्ट होता है वो सेरिब्रम होता है, सेरिबेलम नहीं होता है, ठीक है, ये गलत है, ये सेरिब्रम ये होता है। और सबसे छोटा पार्ट होता है वो होता है सेरिबेलम, ठीक है। तो आप इसको सही कर लीजिएगा। अब अगर थैलेमस को हम अच्छे से समझें तो यहाँ पर होता क्या है, जैसे आपने खट्टा खाया, तीखा खाया, जैसा भी खाया, जीभ में टेस्टिंग बड होती है जो न्यूरॉन से जुड़ी हुई होती है। न्यूरॉन से सिग्नल जाते हैं थैलेमस के पास और उसको बताता है कि उसका टेस्ट कैसा है। नाक के द्वारा जितने भी सिग्नल्स जाते हैं स्मेल के, वो भी क्या होते हैं, न्यूरॉन के थ्रू थैलेमस के पास जाएगा। ये स्मेल कैसी है, अच्छी है, बुरी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भी यही बताएगा। तो अभी हमने टेस्ट का पढ़ लिया और स्मेल का भी, कैसी स्मेल है, आप पहली बार स्मेल कर रहे हैं तब भी पहचान करवाएगा, पहले कभी वो स्मेल किया है तब भी बताएगा कि पहले ये स्मेल की थी। और स्किन से जो ठंडा गरम पेन होता है थैलेमस कंट्रोल करता है, लेकिन जो इंटरनल पेन होते हैं, सर दर्द, कमर दर्द, ये भी हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। बाहरी दर्द हो गया, ठीक है। एक्सटर्नल पेन जो स्किन के थ्रू आया है, जैसे चांटा मारना, थैलेमस के ही थ्रू होगा। बाहरी तापमान, ठंडी गर्मी, तापमान को कंट्रोल करता है। आंतरिक टेम्परेचर बॉडी का थैलेमस कंट्रोल, हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है, ठीक है। तो यहाँ पर अभी जो होता है ये क्या होता है, जो इनर होता है आंतरिक तापमान तो हाइपोथैलेमस कंट्रोल करेगा, और जो बाहरी होगा उसी कौन करेगा, थैलेमस करेगा। तो यहाँ पर क्या होता है, ये इनर काट देना, यहाँ पर सिर्फ आंतरिक, सॉरी एक मिनट, ये थैलेमस जो है अब यहाँ पर क्या करेगा कि ये हाइपोथैलेमस जो होता है वो आंतरिक करता है, और ये जो होता है थैलेमस वो बाहरी करता है, ठीक है। तो यहाँ पे इनर काट देना, ठीक है, हाँ ये सही है। अब आता है हाइपोथैलेमस। अब पहली बात तो क्या है, अब हमने थैलेमस पढ़ा, तो थैलेमस किसको बताएगा, ये यहाँ तक इतना थैलेमस किसको बताएगा, ये बताएगा टेम्परेचर को बताता है। लेकिन हाइपोथैलेमस आंतरिक तापमान को कंट्रोल करता है, ठीक है। तो यहाँ पर पहले हमने एक्सटर्नल कहा तो वो क्या होगा, थैलेमस होगा, और हाइपोथैलेमस जो होगा वो इनर टेम्परेचर को कंट्रोल करता है और ये हार्मोन बनाता है। क्यों, क्योंकि ये ब्रेन का पार्ट है और ये अंतःस्रावी ग्रंथियां, मतलब कि एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह भी कार्य करता है। जैसे हमें भूख लगी, कोई हंगर है, थ्रस्ट प्यासा है, एक्सटर्नल पेन यानी कि आंतरिक दर्द, स्माइल, इमोशन, फीलिंग, हेट, लव, डांसिंग, स्विमिंग, रनिंग, ये सारी चीज़ें जो होती हैं, यहाँ पर खट्टा मीठा खाने का मन कर रहा है तो ये सारी ही हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। अब अगला पार्ट है हमारा सेरिबेलम, सेरिब्रम, ठीक है। अब सेरिब्रम जो होता है वो क्या होता है कि ये भी ब्रेन का ही पार्ट होता है, और यहाँ पर
ये ब्रेन का कितने % भाग होता है, तो 2/3 पार्ट होता है। और यहाँ पर क्या होता है, जिसका सेरिब्रम अच्छे से विकसित होता है वो इंटेलिजेंट होता है, और ये माइंड जो है वो मेमोरी को स्टोर करता है। तो हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है। अब सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो होता है उसके 4 पार्ट्स होते हैं। अब 4 पार्ट्स कौन कौन से होते हैं? फ्रंटल लोब, पेराइटल लोब, टेम्पोरल लोब, ओसिपिटल लोब। अब ये होते कहाँ पे हैं माइंड के? तो ये इस टाइप से होता है, ठीक है। अब ये जो होता है यहाँ पर पेराइटल लोब होता है, तो हमें कैसे याद रखना है? FPOT भी याद रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पेराइटल लोब आएगा, यहाँ पर फ्रंटल लोब आएगा, और यहाँ पर टेम्पोरल लोब आएगा, और यहाँ पर ओसिपिटल लोब आएगा, ठीक है। अब ये चीज़ होती कैसे है, ये करती क्या है, तो अभी हम पढ़ते हैं कि कैसे क्या काम करता है ये। अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि ये लोब होता क्या है। आपने लोब सुना होगा, एक होता है पार्ट, और पार्ट का मतलब होता है हिस्सा। पार्ट और ए पार्ट और बी पार्ट, ना ए को बी से मतलब है ना बी को ए से मतलब है, दोनों ही सेपरेट फंक्शन दिखाते हैं। जैसे ये हो गया, ठीक है, मान लो कि ये ए पार्ट हो गया किसी भी चीज़ का, ये बी पार्ट हो गया। अब ये दोनों ही सेपरेट है, ठीक है, ये दोनों ही सेपरेट है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि लोब का मतलब होता है ये पार्ट अलग अलग है देखने में, लेकिन ये सेल्स टिश्यू के थ्रू इंटरनली जुड़े हुए होते हैं। अगर आपने इन्हें अलग करने की कोशिश की, एक को काटा, तो दूसरा काम करना बंद कर देगा। जैसे किडनी पार्ट्स में होती है, एक किडनी का एक साइड और दूसरी साइड है, तो एक को डोनेट कर सकते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमारे फेफड़े को या दिमाग को थोड़े डोनेट कर सकते हैं हम। तो फेफड़े और दिमाग पार्ट में नहीं होते हैं, वो लोब में बटे हुए होते हैं। एक फेफड़े को निकाला तो दूसरा वाला भी काम करना बंद कर देगा, ठीक है। इसलिए फेफड़ा जो होता है वो भी क्या होता है, वो पार्ट में डिवाइड नहीं है, ठीक है, वो भी लोब में ही डिवाइडेड है। और यहाँ पर सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो होता है वो 4 हिस्सों में बटा रहता है, जो अभी हमने अच्छे से पढ़ा कि फ्रंटल लोब, पेराइटल लोब, टेम्पोरल लोब और ओसिपिटल लोब, ठीक है। अब फ्रंटल लोब जो होता है वो करता क्या है, तो यहाँ पर ये क्या क्या करता है, तो यहाँ पर हम इस टाइप से भी याद रख सकते हैं। किस टाइप से रख सकते हैं कि यहाँ पर P हो गया, D हो गया, फिर P हो गया, फिर V I C T, इस तरीके से अभी हम याद रख सकते हैं। और M। अब आप सोच रहे होंगे कि यार ये कैसे याद रखें, तो इस टाइप से आप कैसे भी आपकी ट्रिक बना लीजिएगा, क्योंकि अभी मैंने ट्रिक नहीं बनाई है, लेकिन मैंने इन वर्ड का सबसे पहला वर्ड लिया है इन वर्ड्स का, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि कैसे भी आप ट्रिक बना लीजिएगा, लेकिन मैं अभी आपको याद करवा रही हूँ कि यहाँ पर क्या होता है कि ये फ्रंटल लोब जो होता है वो क्या क्या करता है, इमेजिनेशन पावर को कंट्रोल करता है, ये भी इसी से आती है, फ्रंटल लोब में ही होती है स्टोर। फिर मेमोरी फॉर्मेशन भी इसी से होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, कंसंट्रेशन पावर, डिसीजन मेकिंग, विल पावर, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, क्रिएटिविटी, थॉट्स आते हैं। कोई भी क्रिएटिविटी जो होती है वो भी अगर फ्रंटल लोब अच्छे से डेवलप होगा तभी हमारे अंदर क्रिएटिविटी आएगी, और हमारी पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी इसी से होगा। और हम कितने इंटेलिजेंट हैं कितने नहीं, ये भी फ्रंटल लोब बताएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कौन कंट्रोल करता है, फ्रंटल लोब करता है। अब यहाँ पर अगर फ्रंटल लोब खराब हो गया तो क्या हो जाएगा, MPD डिसीज़ हो जाएगी। अब ये डिसीज़ कौन सी है, मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। अब ये होता क्या है, तो ये होता है कि जब फ्रंटल लोब काम करना बंद कर दे तो वहाँ न्यूरॉन भी काम करना बंद कर देंगे, ठीक है। अब वहाँ पर अगर न्यूरॉन काम करना बंद कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर न्यूरॉन अगर काम करना यहाँ पर बंद कर देते हैं तो मल्टीपल डिसऑर्डर हो जाता है। और ये मल्टीपल डिसऑर्डर कैसा होता है कि यहाँ पर व्यक्ति अच्छे के साथ रहेगा तो अच्छी संगत करेगा, बुरे के साथ रहेगा तो बुरी संगत करने लग जाएगा, उसको कुछ पता ही नहीं चलेगा, वो डिसीजन मेकिंग ही नहीं कर पाएगा, ठीक है। अब अगला आता है पेराइटल लोब। अब पेराइटल लोब में क्या होता है, कम्युनिकेशन स्किल डेवलप
मेंट ये भी पेराइटल लोब अगर अच्छा हुआ, डेवलप हुआ, तो कम्युनिकेशन स्किल भी डेवलप होगी। कुछ लोग होते हैं जो 4-5 लोगों के सामने बोल नहीं पाते हैं और स्टेज पर भी नहीं बोल पाते हैं, ठीक है। और बहुत सारे लोग तो ऐसे होते हैं कि बहुत सारे लोगों के बीच भी झूठ बोल के चले जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी ये चीज़ होती है, ये पेराइटल लोब के कारण भी होता है। अगर हमारा पेराइटल लोब अच्छा है तो हम सबके सामने बोल पाएंगे, स्टेज पर बोल पाएंगे। और अब आता है लॉजिकल रीजनिंग पावर। किसी से कुछ बात कही, वो जल्दी समझ गए, मतलब आपकी सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है। किसी किसी को बहुत लेट समझ आती है। इस टाइप की रीजनिंग पावर अच्छा करने का काम भी हमारा पेराइटल लोब करता है। अब आता है स्टोरेज ऑफ लैंग्वेज। तो यहाँ पर जैसे कोई हिंदी बोलता है, कोई इंग्लिश, मराठी, बिहारी बोलता है। अगर आप पंजाब से आते हैं तो आप पंजाबी में बोलेंगे। जो भी आपने लैंग्वेज सीखी है बचपन से अभी तक, वो ही यहाँ पर पेराइटल लोब में स्टोर होती है। अब यहाँ पर क्या होता है, इमेज स्टोर का काम भी पेराइटल लोब करता है, मतलब आकृति, फेस की आकृति। एड्रेस भी यही स्टोर करता है। ये डायरेक्शन और डिस्टेंस बनाता है, जैसे किसी घर का एड्रेस। कम्युनिकेशन स्किल, किसके साथ कब कैसी कम्युनिकेट करना है, ये भी हमारा पेराइटल लोब ही बताता है। अब पेराइटल लोब अगर ख़राब हो गया तो आपको याद रखना है, फ्रंटल लोब ख़राब हो गया तो एमपीडी, और पेराइटल लोब ख़राब हो गया तो डायलेक्सिया हो जाता है। अब डायलेक्सिया होता क्या है, डायलेक्सिया नाम की बीमारी होती क्या है, तो जैसे आपने तारे ज़मीं पर मूवी देखी होगी, उस बच्चे की कम्युनिकेशन स्किल भी अच्छी नहीं होती है। वो एड्रेस भी भूल जाता है, उसको पता ही नहीं चलता है उसका स्कूल किस तरफ है, घर किस तरफ है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद रखना है, क्योंकि हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब आता है हमारा ओसिपिटल लोब। और ओसिपिटल लोब के क्या क्या काम होते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, ये सबकॉन्शियस होता है। तो सबकॉन्शियस कैसे, आपका दिमाग 3 स्टेज में होता है। एक तो कॉन्शियस माइंड, मतलब कि चेतना, यानी कि हम जगे हुए हैं और अभी अभी हमारा दिमाग काम कर रहा है। और सबकॉन्शियस जो होता है वो क्या होता है, अर्ध चेतन, मतलब कि आधा दिमाग काम कर रहा है और आधा नहीं कर रहा है, मतलब कि ये सोते समय होता है, ठीक है। तो सोते समय हमारा कौन सा लोब काम करता है, ओसिपिटल लोब। अपन इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जो सोते समय हमें सपने आते हैं तो हम क्या करेंगे, यहाँ ओसिपिटल, ओ सी ऐसे याद रख लेंगे, ओ सी, कि हमें सपने आते हैं तो हमें बोलेंगे ओ सी, हमने वो सपना देखा, सी मतलब देखा, ठीक है। तो ये इस तरीके से भी याद रख सकते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है कि विजुअल सेंसरी एरिया भी हमारा ओसिपिटल ही होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या होता है कि जैसे आपको सपने में किसी का चेहरा देखा, ठीक है, तो यहाँ पर भी विजुअली सेंसरी एरिया होता है। सपने का भी यही काम होता है, ओसिपिटल लोब ही करवाता है। अब आता है चौथा हमारा टेम्पोरल लोब। अब टेम्पोरल लोब जो होता है ये तब भी काम करता है जब आपका ब्रेन सबकॉन्शियस स्टेज में हो, मतलब कि सपने में यदि किसी की आवाज़ कभी सुनी है क्या, इसे कहा जाता है ऑडिटरी सेंसरी एरिया, ठीक है। क्या कहा जाता है, ऑडिटरी सेंसरी एरिया। लेकिन इसमें ये चीज़ ध्यान रखनी है कि टेम्पोरल लोब जो होता है वो सपने में सुनने का काम करता है, और यहाँ पर ओसिपिटल लोब जो होता है वो सपने में देखने का काम करता है, क्योंकि हमने COC देखा था, ठीक है। तो यहाँ पर अभी हमने जो भी पूरा पढ़ा उसका एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि ये इस टाइप का हमारा पूरा ब्रेन का पार्ट होता है। और ये होता है हिप्पोकैम्पस, ठीक है। और ये तो होता है हिप्पोकैम्पस, और यहाँ पर होता है, अभी बता देते हैं आपको, ये पेराइटल लोब हो गया, ये टेम्पोरल लोब हो गया, ये ओसिपिटल लोब हो गया, और ये हो गया फ्रंटल लोब, ठीक है। अब पेराइटल लोब क्या करेगा, हमने पढ़ा था कि कम्युनिकेशन, लैंग्वेज, एड्रेस, डिस्टेंस, ठीक है। कम्युनिकेशन हो गया, लैंग्वेज हो गई, एड्रेस हो गया, और डिस्टेंस हो गई, और डायरेक्शन हो गई। ये सारी चीज़ें हमारा पेराइटल लोब करेगा। और फ्रंटल लोब क्या क्या करेगा, मेमोरी, थॉट्स, नई चीज़ें पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर करंट में कोई चीज़ देखी, ठीक है, विल पावर, डिसीजन पावर, ये सारा ही फ्रंटल लोब करेगा, जो हमने भी पहले पढ़ा है, बस हम रिवीजन करवा रहे हैं। और ओसिपिटल लोब में रात को सपने में किसी का चेहरा देखा, OC मतलब सी मतलब देखा किसी का चेहरा, विजुअल सेंसस एरिया, सबकॉन्शियस माइंड,
का काम होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखने का काम करता है। और टेम्पोरल लोब जो होता है वो सबकॉन्शियस स्टेज में रहता है, ये भी सपने में ही रहता है, सपने में ही काम करता है। लेकिन ये क्या करता है, ऑडिटरी सेंसरी एरिया, यानी कि ये सुनने का काम करता है, ठीक है, सुनने का काम करता है। और यहाँ पर सपने में अगर किसी की आवाज़ सुनाई दी तो ये बताता है। अब हिप्पोकैम्पस क्या होता है, जब कोई चीज़ स्टोर करना है तो ये सेरिब्रम का छोटा वाला भाग जो होता है ये क्या होता है, हिप्पोकैम्पस होता है। और ये हमारे ब्रेन का हार्ड डिस्क कहलाता है। जैसे कंप्यूटर में हार्ड डिस्क होती है, यदि आपने हार्ड डिस्क निकाल दी तो कुछ नहीं बचेगा, सारी मेमोरी उसी में होती है, फ़ोटोज़, वीडियो, सॉन्ग सब चले जाएंगे। आपने बचपन में कुछ याद किया तो सारा यहीं स्टोर रहता है। और अगर किसी दिन आपका हिप्पोकैम्पस डैमेज हो गया हिप्पोकैम्पस, तो टोटल मेमोरी लॉस हो जाएगा, जिसको टोटल लॉस ऑफ मेमोरी एमनेशिया कहते हैं, ठीक है। लड़कियों का हिप्पोकैम्पस का साइज लड़कों की तुलना में बड़ा होता है, इसलिए ही लड़कियों को अधिकतर चीज़ें याद रहती हैं। लड़कों को तो बर्थडे वगैरह भी याद नहीं रहता है। बहुत सारी लड़कियां को देखो 1 महीने पहले ही याद रहता है, जब किसी ने कुछ अच्छी बुरी बातें बोली वो भी लड़कियों को याद रहता है। ब्लाइंड लोग विजुअल इम्प्रेस्ड, गवर्नमेंट ने बोला है कि ये बोलना है, उनको भी सपने आते हैं, ठीक है। अब क्या है कि हम सोचते हैं कि ब्लाइंड लोगों को सपने नहीं आ सकते, लेकिन जब ब्लाइंड लोगों ने कुछ देखा भी नहीं होगा तब भी उनको भी सपने आते हैं। तो यहाँ पर विजुअल इम्पेयर्ड गवर्नमेंट ने ऐसा बोला है, ठीक है। तो आज यहाँ तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।